नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी अपने टारगेट को जो आपने साधा हुआ है, अपना टारगेट, चाहे आपका डीएलएड हो अगले सेमेस्टर का, चाहे आपका यूपी टेट, सुपर टेट हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, उसमें जुटे होंगे। अभी आपने देखा कि अभी हाल ही में कल या परसों पीसीएस का रिजल्ट आया, उसमें ऊपर से 3-4 रैंक टोटली लड़कियों का है और यह हमारे लिए एक गर्व की बात है ना। तो प्लीज़ टारगेट को बना के रखें, अपना अचीवमेंट जरूर मिलेगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मेरे मित्र, आप लोग लास्ट तक बने रहना। हम आपके कमेंट भी लेंगे, मैक्सिमम बच्चों का कमेंट लेंगे और उसमें सारी बातें सुनाएंगे। जिन्होंने गाली भी दिया है वो भी बताएंगे, जिन्होंने सराहना किया हुआ है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। शिक्षक भर्ती आदेश, आज का नोटिस नहीं कह लीजिए, आपने कटिंग देखा था और पता है यह सबसे बड़ा दबाव इस वजह से इसका बना हुआ है केंद्र की तरफ से हर एक राज्यों को, जहाँ पर बीजेपी शासन है, कि भाई आपका केंद्र में चुनाव है 2024 के मार्च तक, आपके आचार संहिता लग जाएगा। मार्च 10-15 मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ मार्च तक लग जाएगा, 10-12 मार्च तक। तो यानी कि बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, लगभग कह लीजिए कि 11 महीने बचे हुए हैं, 11 या फिर 10 महीने के आसपास बचे हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको, जो शिक्षक भर्ती का आदेश है वह हर एक राज्य में, मैं अभी बताता हूँ आपको कितने हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में कितने पोस्ट खाली हैं। अगर यह पोस्ट खाली हैं, वैकेंट है, तभी तो केंद्र से एक आदेश जारी हुआ है कि हर एक राज्य में जहाँ पे वैकेंट पोस्ट है वहाँ पे जल्द ही भरपाई किया जाए शिक्षकों का। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग अंत तक जुड़े रहना। पहले यूपी टेट होगा कि सुपर टेट होगा, तभी अचानक से बच्चों में खलबली मच गई कि पहले यूपी टेट होगा कि सर सुपर टेट होगा। ठीक है भाई। इसके बाद डीएलएड 4 सेम एग्जाम में नवंबर और दिसंबर में होगा। इसका वजह भी है क्योंकि आपको पता है पिछली बार भी ऐसे ही देखने को मिला था मुझे कि जिन बच्चों का बैक लगा है तो वो बच्चे कह रहे हैं कि सर मई में हो जाना चाहिए। मई में कैसे होगा बच्चा, क्योंकि इसमें मतलब ऑड और इवेंट की बात इन्होंने किया है। तो ऑड और इवेंट मतलब कि आप समझ रहे हैं कि पिछली बार हुआ था सेकंड और फोर्थ का, इस बार फर्स्ट और थर्ड का होगा। डीएलएड करें या बीएड करें, हम बताते हैं कौन बच्चा डीएलएड छोड़ेगा, बीएड कर लेगा। जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले हैं उनके लिए बहुत ही लकी चांस है। अब यह नहीं कहना है कि सर डीएलएड में बहुत ज़्यादा पैसे लग गए, सर बीएड में भी हमारे पिताजी नहीं लगा सकते। मैं मान सकता हूँ इस चीज़ से, आप सभी लोग वाकिफ हैं कि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इस चीज़ से हम सबको परेशानियाँ झेलनी ही पड़ती हैं एक हद तक, है ना, कह लीजिए। तो डीएलएड जो बच्चे कर रहे हैं उनका प्रत्यावेदन में मतलब 4 साल 5 साल गंवा दिया। इस बार बीएड करने का मतलब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं बताता हूँ आपको, गवर्नमेंट कॉलेज निश्चित मिल जाएगा। डीएलएड 4 टाइम बैक है तो बीएड अपॉर्चुनिटी, वही चीज़ हमने बताना है। तो यूपी टेट क्लासेस और डीएलएड क्लासेस कहाँ से मिलेंगे और मैं क्लासेस कब से स्टार्ट करूँगा इन डीएलएड और यूपी टेट वालों का। यूपी टेट के कह लीजिए मैथ के क्लासेस तो शुरू ही हैं, जो कि करीब 1-2 हफ्ते से बंद आ रहे हैं, लेकिन आने स्टार्ट हो जाएंगे। डीएलएड एग्जाम शिक्षा आयोग, मैं बता रहा हूँ इसको, डीएलएड एग्जाम क्या शिक्षा आयोग कराएगा भाई? यह भ्रम मत फालो अपने दिमाग में कहाँ से लेकर आ जाते हो न्यूज आप सभी। जिनका यूपी टेट सी टेट क्लियर है और सुपर टेट डीएस मतलब किसकी तैयारी करें, इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए, एक एक चीज़ें हम डिस्कस करते चलते हैं और अंत तक जुड़े रहिएगा। आप सभी के हम कमेंट भी लेंगे, निश्चित रूप से कमेंट लेंगे, ठीक है ना। सभी बच्चों का कमेंट लेंगे और मैक्सिमम बच्चे उसमें कह लीजिए कि सारी चीज़ें सराहना ही किया हुआ है। देखिए भाई शिक्षक भर्ती आदेश मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ये नोटिस नहीं, मतलब कि एक कटिंग है पेपर का, आप सभी तो देख ही लिए होंगे। थोड़ा सा दोपहर में मुझे समय नहीं मिल पाता। देखिए, इसमें ये चीज़ें कही गई हैं। स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद समयबद्ध तरीके से भरें। केंद्र द्वारा यह आदेश जारी हुआ है। सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए। देश भर में 9.8 लाख से अधिक पद खाली हैं शिक्षक के। देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालय प्लस डीएसएसबी, इन सबको मिला के बच्चों, है ना। अगर हम बात कर लूँ अपने उत्तर प्रदेश की, पीएम श्री, हाँ उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार में 1.87 लाख पोस्ट खाली हैं, मतलब पद खाली हैं, रिक्त हैं शिक्षकों की, ठीक है ना। उससे ज़्यादा यूपी में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं, कह लीजिए। इसी तरह से अदर राज्यों का आप लोग देख सकते हैं, जैसे झारखंड में 77,000 है, पश्चिम बंगाल में 55,000 है, मध्य प्रदेश में 69,000 पद हैं, रिक्त हैं, छत्तीसगढ़ में 38,692 रिक्त हैं। तो इस तरह से रिक्त पद हैं। अब इसके लिए इनका ब्यौरा, मतलब इन्होंने कहा है अनुपात के आधार पर नियुक्तियों करें राज्य, है। अब देखो अनुपात समानुपात बराबर रहे चाहे ना रहे चीज़ें, अब आप राज्य चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अब जब केंद्र द्वारा ये बातें, यह एक तरह से कह लीजिए कि कहीं से सूचना मिला है, कहीं से कलेक्शन आया हुआ है कि कितने पोस्ट खाली हैं, तो जाहिर सी बात है इतने पोस्ट खाली हैं, इस पर रिक्तियाँ भरी जाएंगी, मतलब इस पे इस पे जो वैकेंट पद है उसको भरा जरूर जाएगा। कब भरा जाएगा इसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि आपके आयोग बनने शुरू हो गए हैं।
अभी शुरू किया हुए हैं, आयोग बनना की तरह से बातचीत चलना शुरू हो गया। उनका कहना है, जो आपके माननीय सीएम जी हैं, कि आपका जो आयोग है नेक्स्ट वीक से बनना शुरू हो जाएगा। उसमें जो एक तरह से मुख्य हैं उनको चुना जाएगा। इसके बाद आपका बहुत तत्काल रूप से बनाई जाएगी और सबसे पहले यूपी टेट कराया जाएगा। तो इससे भी आप वाकिफ हो लीजिए कि पहले यूपी टेट होगा और इस वजह से हो सकता है यूपी टेट के 1/4 मार्क्स जुड़ने लग जाएं। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से यूपी टेट तो पहले कराएगी ही कराएगी सरकार, क्योंकि जानती है बच्चे यूपी टेट के लिए पहले मांग करेंगे। और निश्चिंत रहिए कि आयोग बनते ही सुपर टेट आ जाएगा। यह भी कोई वह नहीं है कि सुपर टेट ही दे देंगे पहले, नहीं, पहले यूपी टेट प्लस उसके बाद टीजीटी पीजीटी वाला कराने के बाद आपका शिक्षक भर्ती आएगा। और वे भी इसमें 2021 बैच वाले भी बच्चे शामिल हो सकते हैं और हो सकता है कि जो 4th सेमेस्टर वाले बैच के बच्चे हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, अगर हमको नवंबर दिसंबर में शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाता है तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी बच्चों के लिए। और शायद इससे बड़ी खुशी हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए, जो भावी शिक्षक हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, डीएलएड करें या बीएड करें, पहले इसके ऊपर डीएलएड 4 सेम और यूपी टेट के बारे में बात बता दिया भैया कि यूपी टेट पहले आएगा कि सुपर टेट पहले आएगा, इसका वजह भी हमने बता दिया। निश्चिंत एक बार से फिर से सुन लेना। डीएलएड 4 सेम एग्जाम नवंबर दिसंबर। देखिए भाई, डीएलएड के 4th सेमेस्टर में जिन बच्चों ने बैक लगाया है उनका कहना है सर क्यों मई में नहीं होगा। भाई मई में हो सकता था जो बैक वाले बच्चे हैं, लेकिन पिछले सालों से इन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि ऑड इवेंट करना शुरू कर दिए हैं। तो ऑड इवेंट पहले भी होता था, चीज़ें फिर कोरोना की वजह से बदल गई थी, इस वजह से सारे बच्चों का एक साथ कराया जाने लगा था बैक वाला पेपर। तो ऑड इवेंट होता ही है हर जगह, चाहे बीएड कर लें, चाहे बीटेक कर लें, चाहे मतलब कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आप लें या फिर एकेडमिक डिग्री लें या फिर आप जो भी चीज़ें हैं है ना ले रहे हैं, तो उसमें ऑड इवेंट तरीका ही सही रहता है। तो इस तरह से 4th सेमेस्टर वाले बच्चे जो बैक हैं उनका एग्जाम नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकता है। हमें नहीं कह रहे नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन दिसंबर में जैसे इस बार एग्जाम हुआ था, डिले होता है तो दिसंबर लास्ट तक 24 से शायद ख़त्म हुआ था एग्जाम ना, तो मे बी आपको देखने को मिल सकता है नवंबर दिसंबर में एग्जाम है आपका, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब यह चीज़ें रोने गाने वाली बजाने वाला ये चीज़ें सिस्टम ख़त्म करो भाई। आपको अगर इतना ही अपने ऊपर वह था एक तरह से, मतलब भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हम शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, तो क्यों नहीं अच्छे से पढ़ाई किए। मैं मान सकता हूँ अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा मत कर लिया करो भाई कि लूज हो जाए बिल्कुल, क्योंकि डीएलएड है, डीएलएड अच्छे अच्छों का भौकाल तोड़ देता है। अभी मैं कमेंट आपको सुनाने वाला हूँ, ये हम नहीं कमेंट कह रहा है। डीएलएड करें या बीएड करें भाई, देखिए डीएलएड करें या बीएड करें, अगर आज के डेट में देखा जाए तो आप बीएड करना भाई। बीएड अगर अभी वाला जो भी चल रहा है, अभी आप सभी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिनका 3 बार बैक लग चुका है वह तुरंत डीएलएड छोड़ें और बीएड कर लें। निश्चित रूप से उनको सरकारी इस तरह से स्कूल मिल ही जाएगा, मतलब कॉलेज मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि आपको बता देते हैं हम, यह 2 बार यानी कि दूसरी बार इन्होंने अपना एक तरह से कह लीजिए फॉर्म भरने का डेट इंक्रीज किया है 1 महीने। लास्ट डेट है 7 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 15 मई तक लास्ट डेट है और 20 मई तक शायद एक तरह से एक्स्ट्रा फीएबल, मतलब कि ज़्यादा पैसे में आप फिल करोगे फॉर्म को, ये वाला समय। तो ये बच्चों भर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ डीएलएड में आप पैसे खर्च किए चलो बीएड में पैसे खर्च कर लो, नहीं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसमें इतने मतलब 2.5 लाख के आसपास सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर देखा जाए तो 2.5 लाख के आसपास सीट है और 2.5 लाख फॉर्म भी नहीं आए हैं, सोच लो। तो निश्चित रूप से मिलने वाले हैं और कट ऑफ बहुत बेहद कम जाने वाला जनरल के अगर कंपेयर में देखें तो। डीएलएड 4 टाइम बैक, देखो भाई डीएलएड 4 टाइम बैक के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी है बीएड वाला, अगर आप चाहें तो भर दें। और मैं बता देता हूँ, कोर्ट से जब तक केस नहीं फाइनल हो जाता है तब तक यह जो आपका 2022 वाले बच्चे हैं जिनके पे रिजल्ट पे स्टे लगा है भाई, कैंसिल नहीं हुआ है, रिजल्ट आपका कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ स्टे लगा है, सिर्फ स्टे लगाया है आपके कोर्ट ने। और यह स्टे जब तक आप नहीं संगठन में आओगे तब तक यह तो केस खुलने वाला नहीं है, क्लोज हो चुका है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आप सभी कभी संगठन बना पाओगे, हमें तो नहीं लगता है। 1-2 बार सांस भरते हो फिर उसके बाद सीधे फिर डाउन हो जाते हो। तो सांस भरने भर नहीं, ये सांस तब तक भर के रखना है जब तक फाइनल कोई चीज़ नहीं हो जाती। भाई देखो, किसी चीज़ के लिए लड़ना तो पड़ेगा, अगर आप जंग जीतना चाहते हो तो लड़ना पड़ेगा उसके लिए। आपकी संख्या चाहे जितनी भी कम क्यों ना हो, कौरव पांडव को देख लो उठा के, चीज़ें आपके सामने नज़र आ जाएंगी। इतिहास से लेकर आज तक की चीज़ें, जब तक आप अकेले हो, अकेले साहस भर के बैठे हो तो कोई हिला नहीं सकता आपको, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। अब यही चीज़ है कि अकेले हो और चीज़ें सामने वाला भले ही भेड़ियों जैसा है, आप शेर जैसे अकेले हो, सबसे डर जाओ, तो ऐसी बातें नहीं होती हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ अगर आपकी संगठन है तो आप इसमें जीतोगे, अन्यथा कंडीशन में आप हार चुके हो केस, अब आप डीएलएड आपका खत्म। और रही बात इस पर स्टे, तो इस पर स्टे अब समझ लो कि स्टे ही पड़ा रहेगा। यह नहीं कि मैं कह रहा हूँ कैंसिल हो चुका है आपका रिजल्ट, लेकिन स्टे है तो स्टे पड़ा रहेगा। जब तक रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आता तब तक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद समझदार हो।
आ जाइए भैया नेक्स्ट। देखिए यूपीटेट के सारे क्लासेस की अगर मैं बात कर लूँ, यूपीटेट के सभी क्लासेस की अगर मैं बात कर लूँ तो यूपीटेट के सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए और मैक्सिमम बच्चे इस पे कमेंट में देखेंगे तो 119 नंबर सर लेकर आए हम आपके वीडियो से देखकर, सर मैं 118 नंबर लेकर आए, सर मैं एक तरह से 99 नंबर लेकर आई हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट आपको देखने को मिलेंगे पहली बार में बच्चे कैसे क्रैक करते हैं एग्जाम को ना, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल से मैथ, ईवीएस, हिंदी और प्लस आपकी सीडीपी यह मैंने कंप्लीट किया है यूपीटेट की क्लासेस। प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिए। फिलहाल मैं यूपीटेट के मैथ में फिर से शुरू किया हूँ और उसमें सुपर टेट का मिक्सअप में पढ़ाना शुरू किया हूँ। सुपर टेट और यूपीटेट दोनों आपका तैयार हो जाए मैथमेटिक्स, तो उसके लिए फिर से शुरू किया हूँ। उसका मैं एक तरह से बना दिया हूँ फाइल भी, आकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में आप सभी। और डीएलएड के सभी सेमेस्टर के क्लासेस भी मैंने कंप्लीट करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिए और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। डीएलएड एग्जाम शिक्षा आयोग, भाई डीएलएड एग्जाम शिक्षा आयोग कराएगी, पता नहीं कहाँ से न्यूज़ लेकर आते हो, कमेंट कर देते हो भाई कौन सुना देता है आपको ये कहानी। डीएलएड एग्जाम शिक्षा आयोग नहीं कराएगा, ठीक है भाई। शिक्षा आयोग कराता तो अभी तक रिजल्ट भी आपकी जारी नहीं होती, ठीक है ना, और ना ही एग्जाम डेट आता कि मई में आपकी एग्जाम है, लास्ट मई तक। तो ये तो निश्चित है, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे तैयार हो जाओ, आपकी एग्जाम है मई में, ठीक है ना। तो डीएलएड एग्जाम शिक्षा आयोग कराएगी या नहीं, इस बात से खुश हो जाओ जो बच्चे डीएलएड में फंसे हुए हैं ना। अब आपकी एग्जाम हो सकता है तेजी देखने को कुछ मिल जाए आपकी, क्योंकि अब डीएलएड खाली मतलब कि पीएनपी अब खाली हो जाएगी। पीएनपी खाली होगी तो सिर्फ उसके सर पे क्या थोपा रहेगा, सिर्फ डीएलएड के सारे कार्यभार। तो वह यूपीटेट भी नहीं कराएगी, ना ही सुपरटेट कराएगी, तो खाली होगी एक तरह से, उसको समय मिल जाएगा भरपूर रूप से, केवल डीएलएड देखेगा। लेकिन हो सकता है भविष्य डीएलएड का है ही नहीं तो पीएनपी का खात्मा हो जाए। इधर देखो भाई, जिनका यूपीटेट और सीटेट निकल चुका है भैया, और सुपरटेट की तैयारी कैसे करेगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप सभी के कमेंट में ले लेता हूँ। सर्वेश यादव, सर सीटेट जुलाई में होगा या नहीं? ये जुलाई में हो सकता है, क्योंकि अप्रैल लास्ट तक पूरे चांस है कि आपके नोटिफिकेशन आ जाए। पहले क्या होता था कि 4 महीने पहले नोटिफिकेशन आता था, इसके बाद एग्जाम जुलाई में होता था। लेकिन अब 2-3 साल से हमको यह देखने को मिल रहा है कि सीटेट अगर कराना एग्जाम चाहती है तो 2 ही महीने पहले नोटिफिकेशन दे देती है। तो इस बार भी ऐसा अगर मिलता है देखने को, प्रबल चांस है कि आपको जुलाई में एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक कार्यालय से कोई भी नोटिस नहीं आई है कि नहीं कराऊंगा या फिर कराऊंगा, ठीक है ना भाई, ये चीज़ को ध्यान में रखना। प्रियंका जायसवाल, सर आप बहुत मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच। वंदना शुक्ला, स्कूटनी डाल दो से, हाँ भाई स्कूटनी अगर जो डालना चाहते हैं जिनका 1 नंबर से रुका हुआ है, 1 नंबर वाले, हम तो ये कहेंगे 2 नंबर वाले भी डाल सकते हो, 2 नंबर 1 नंबर वाले डाल दो। मे भी पिछली बार बच्चों का बढ़ा हुआ था, 0.4% बच्चे पास हुए थे, तो इस बार में भी आप लकी हो, पास हो जाओ। दीपक तिवारी, भाई क्या बात है, दीपक तिवारी ने एक अच्छी सी मतलब गजब बात लिखी, इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बातें लिखी है। अब क्या ही पढ़ के सुनाया जाए आपको। मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूँ, छोड़ के गई तो गई, ठीक है भाई। एक गाना याद रखना, रास्ते हर दफ़ा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है, मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ कर, ठीक है ना। ये कहानी ये गुनगुनाना ना पड़े, तो इस वजह से जो गया उसको जाने दो। देखिए जो आपके लिए बना नहीं है तो आपको चाहेगा नहीं, चाहे जितना भी टूट कर आपसे चाह लो, वह गया तो गया। हो सकता है आप जिसे चाह रहे हो वो आपको नहीं चाहे, वो किसी और को चाह रहा हो, उससे भी धोखा मिले। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप सच में बनाना ही चाहते हो कुछ तो पत्ती बना लो भाई, काम ख़त्म करो, क्योंकि उससे बड़ा रिश्ता है ही नहीं। और जीएफ ये सब बेकार की चीज़ें हैं भाई, ये ज़िंदगी में आनी नहीं चाहिए जब तक सक्सेस ना हो जाओ भाई, ठीक है। सक्सेस क्या है, ये चीज़ें रहनी नहीं चाहिए, सक्सेस होने के बाद भी और सक्सेस होने के पहले भी, है ना, कभी नहीं ये सारी चीज़ें। और करना भी है तो लाइफ टाइम के लिए हो तो वो बेटर होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, दीपक जी की गर्लफ्रेंड का नाम है भाई अमृत गुप्ता, ठीक है भाई। शालिनी सिंह, सर मुझे आपका नंबर चाहिए भाई, ठीक है, देखते हैं भाई। मंजू का नाम, सर मेरा 3 बार बैक लग गया है मैथ में डीएलएड फोर्स में। भाई एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कल संडे है, 12 बजे दोपहर में लाइव आ सकता हूँ क्या 12 से कल 1 बजे दोपहर में मैं लाइव आऊँगा, सारे बच्चे जुड़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। आहाजिया बानो, सर 4th सेमेस्टर बैक वालों का पेपर भी मई में हो सकता है? नहीं भाई, 4th सेमेस्टर का पेपर अभी मैंने बताया कब होगा, नवंबर दिसंबर में हो सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। धर्मेंद्र रस्तोगी, सर प्रत्यावेदन वालों का पेपर कब होगा? प्रत्यावेदन वालों का पेपर अब पता नहीं भाई, भगवान के हाथ में है। आप प्रत्यावेदन जमा करने जाओगे एससीईआरटी तो सीधे थोप देगी कि मैं तो उस फैसले के अकॉर्डिंग चलूँगा जो कोर्ट का फैसला होगा। कोर्ट का फैसला अभी डिसीजन कुछ आया नहीं है, आपका जो केस है वो बंद हो चुका है। वजीद अब्दुल, सर 3 सब्जेक्ट में बैक है तो 2 सब्जेक्ट में स्कूटनी डाल सकते हैं सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए 3 सब्जेक्ट में अगर बैक हैं तो बिल्कुल डालिए, 2 सब्जेक्ट में क्या आप अपनी कॉलेज से पता करिएगा, एक एप्लीकेशन लिखिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी क्लियर कर लिए ना
तो आपका सेमेस्टर बैक लगने से बच जाएगा, अन्यथा सेमेस्टर बैक है आपका। अजीत कुमार, 4th सेमेस्टर में 3 बार बैक लग गया है, प्रतिवेदन भरें में बताइए। ठीक है भाई, हम बता देते हैं अजीत कुमार मेरे भाई। देखो ऐसा सिचुएशन है इस समय 4th सेमेस्टर जो जिन बच्चों का 3 बार बैक लग चुका है ना, उनके लिए एक तरह से किल्लत भरी ज़िंदगी हो चुकी है। वो डीएलएड छोड़ ही दें तभी बेटर है। साफ साफ बातों में हम नहीं कहेंगे, उनको उलझाना नहीं चाहते हैं कि प्रत्यावेदन लेकर और इधर। जब था समय तो मैं बताता था, चिल्ला चिल्ला के कहता था प्रत्यावेदन लेकर जाओ, प्रत्यावेदन देने जाओ, आपका एग्जाम होगा। निश्चित रूप से एग्जाम हुआ था भाई, हुआ था एग्जाम, भले अब स्टे लग गया उसके ऊपर मैं क्या करूँ, लेकिन एग्जाम हुआ था कि नहीं हुआ था ये भले बता दो। एग्जाम हुआ था भाई। ठीक है, आगे चलो। आधार RTTV, हाँ ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने इतना। यूपी समाजवादी भाई, आगे देखो सरकार यहाँ पे 3 सेमेस्टर का प्रमोट कब होगा, 4th सेमेस्टर पास है भाई, 3rd सेमेस्टर प्रमोट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा ना भाई, ये पूछो ना। तो आ चुका है, किस युग की बात कर रहे हो भाई। सतगुरु धन निरंकार जी, भाई ये कौन आ गया। सर जी प्लीज़ बताइए कि 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा सर, प्लीज़ बताइए, स्टेट से पहले हो जाएगा ना सर प्लीज़। देखिए भाई, इसके लिए अब क्या ही किया जाए, उलझा के सुपर टेट भी रखा हुआ है। डीएलएड का तो एग्ज़ाम फाइनल है ही कि दिसंबर में होगा। अब सुपर टेट अभी तक डिसीजन नहीं लिया हुआ है कब कराया जाएगा, फाइनली निकल के आ रहा है कि नवंबर दिसंबर तक आ सकता है। तो भाई अगर नहीं लिया गया है कुछ भी डिसीजन, तो मैं कैसे कह दूँ आपको कि यह चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, शिक्षक भर्ती एक तरह से बाद में, आपके रिजल्ट से बाद में देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर आपका दिसंबर में एग्जाम होता है तो आप सोच लीजिए 3 महीने 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा, यानी कि जब आचार संहिता लगा होगा उस समय 2024 में, तो उसी समय के आसपास या फिर उसके 1 महीने बाद आपके रिजल्ट घोषित होंगे, तो उसके पहले मे भी शिक्षक भर्ती आ सकती है। ये 100% मतलब सत्य हो सकता है भाई। आधार RTTV, थैंक यू सो मच भाई, आशीर्वाद तो रहेगा मेरे भाई, आशीर्वाद। देखो आप लोग अपने दम पे पास हुए हो, मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया, आपने उसको अच्छे से पढ़ा, यह आपकी बड़प्पन है। ज्योति किस्त्री, अरे सर 3 सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस कब शुरू होंगी। देखिए ज्योति बहन, जो क्लासेस है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सभी के सभी, मैं शुरू करूँगा एक ही दिन में या फिर 2 दिन में, मैं मैराथन लगा के ख़त्म कर दूंगा। पहले मैं प्रीवियस पेपर से स्टार्ट करूँगा, एक एक प्रीवियस पेपर करा दूंगा, इसके बाद मैं एक दिन में पूरा मैथ सपाट कर दूंगा, मात्र 2 से 2.5 घंटे में। तो अच्छे से उसको देख लेना भाई। प्रज्ञा गंगवार भाई, रोने से क्या फ़ायदा होगा। विवेक बटार, 1st सेमेस्टर 2022 बैच का एग्ज़ाम कब होगा, हो सकता है सर मई में हो सकता है भाई, मई लास्ट आ गया है डेट, PNP की तरफ से सूचना निकल के आ गई भाई। कुमारी सुनीता प्लीज़ किसी भी तरह एक बार एग्ज़ाम हो जाए भाई, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो जाए। देखो भाई एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बहन जी हैं, हाँ क्या नाम है, डॉक्टर कृतिका यादव, ये नहीं भाई। पूजा सर आ गया क्या, नहीं भाई अभी नहीं। थैंक यू सो मच दुर्गा मौर्य, स्कूटनी का फॉर्म कब भरा जाएगा भाई, हो सकता है 10-15 दिन के अंदर स्कूटनी का फॉर्म आ जाए। अजीत कुमार, डॉक्टर कृतिका यादव, ठीक है, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपके सामने डॉक्टर लगा है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आपने सम्मान दिया, इस वजह से मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा, ठीक है ना भाई। मानसी वैस सर 3rd सेम बैक का भी होगा, हाँ 3rd सेम बैक का भी पेपर होगा मई में, साथ में होगा। विनया राय, सर अपना ग्रुप नंबर दीजिए। डॉक्टर, हाँ भाई बनाऊंगा डॉक्टर कृतिका, मैं इसको बना दूंगा बहन जी। अर्चना पांडे, इसमें ऑप्शन, हाँ भाई ठीक है, ऑप्शन मैं सही देख लूँगा, एक बार चेक कर लूँगा उसको। प्रियंका सिंह सोनल, सर स्टेट मैं ये बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। आप यूपी टेट और सीटेट क्लियर हो तो आप स्टेट का वेट करो, ठीक है, वो आ सकता है आपके सामने। कहाँ गया, हाँ देखो, क्रॉस लवर एक लोग हैं और एक और बंदा कोई है, जिन्होंने ये लिखा हुआ कि मैं जब इतनी कॉन्फिडेंस से था और मुझे लग रहा था कि मैथ डीएलएड का हलवा है, उसके बाद जब मैं बैठा, जब मैं एग्ज़ाम दिया तो मेरा बैक लग गया, और जो कि मैथ में मेरा कभी आज तक बैक नहीं लगा था, मतलब अच्छे नंबर से मैं पास भी हुआ था, मैं इंटर में भी मैथ लिया था, ग्रेजुएशन भी मैथ था मेरा, मतलब BSc था, इसके बाद भी बैक लगा। इसका मतलब मैं अपने घमंड तोड़ रहा हूँ, इस तरह की बातें इन्होंने लिखा है। बाद में इन्होंने सेकंड में मेहनत किया, दबाकर मेहनत किया, सर इस बार मेरा 746 मार्क्स आए हैं, बस अच्छी बात है। और एक बहन जी हैं, इन्होंने लिखी हुई हैं कि सर मैं इतनी अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दी थी कि मेरे में से जो बंदी लिखी उसका 15 नंबर आया और मेरा 8 नंबर आया। तो सोच लो आप, इस तरह से चीज़ें हैं डीएलएड से। तो मैं यही कहूँगा, अगर ऐसे हुआ है बच्चों के साथ तो वह एक तरह से अपना चैलेंज डालें, उनका साथ ज़रूर
हो सकता है प्रभु दे और उनके साथ अन्याय होगा। धन्यवाद। अगर कोई और सहयोग की आवश्यकता होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं भी जितना हमसे संभव हो सकेगा हम हर प्रकार से सहयोग करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। अगर मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो मेरे फैमिली हो आप, ठीक है ना। हर दुख सुख शेयर कर सकते हैं आप यहाँ पे, और हो सके तो थोड़े बहुत जो भी चीज़ें हैं आप निकाल सकते हो, मन की भ्रांतियाँ हो, मतलब जो भी चीज़ें हैं सब निकाल दो यहाँ पे भाई, ठीक है ना, उगल दो। और चीज़ों को देकर जाना है, लेकर नहीं। अच्छी चीज़ें ग्रैब्स करिए, बुरी चीज़ों को त्याग करिए। धन्यवाद आप सभी को, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्लासेस आपके कब से लगेंगे, और कल भाई लाइव आएंगे 1 बजे, आप लोग जुड़ेंगे वहाँ पे, और क्लासेस आपके कब से लगेंगे उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।